हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। अगर हम किसी भी जनरली कोई भी वेक्टर फील्ड है उसका फ्लक्स देखें तो वो क्या होगा हमारा फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए, ठीक है। ये क्या है, ए क्या है, कोई भी वेक्टर फील्ड दे रखा हमें। अब अगर हमें निकालना है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई ई से, होगा हमारा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है। कोई भी गिवन सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। और अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखें कि वो क्या होती है, so electric flux is number of field line passing through the surface perpendicularly। अगर हमारे पास कोई भी सरफेस गिवन है, ठीक है, उस सरफेस से जितनी फील्ड लाइन पास कर रही है वो भी क्या नॉर्मली परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइन पास करेगी उन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। फ्लक्स क्या हो गया हमारा, अगर हम टोटली फ्लक्स देखें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और मल्टीप्लाई बाय में एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया। फाई को क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ फील्ड लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली। लाइक ये हमारे पास कोई भी सरफेस गिवन है, ठीक है। ये जितनी भी फील्ड लाइन इस सरफेस से पास होगी और वो भी परपेंडिकुलरली, वो हमारी क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी सरफेस गिवन हो सकता है, हमें इस सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी पास कर रही है परपेंडिकुलरली, वो क्या होगा हमारा फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइन दैट आर पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली इज नोन एज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस से लेना है तो वो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ए डॉट डी ए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना है तो फाई ई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ए डॉट डी ए, ठीक है। अब अगर हम देखें गोसला क्या होता है, यहाँ पे गोसला में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम गोसला की स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट क्या होती है, फिर हम देखेंगे इंटीग्रल फॉर्म क्या होगी गोसला की, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगी गोसला की, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे गोसला की, इसमें हम क्या क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे कि स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सिमिलरली प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर देखेंगे प्रॉब्लम्स यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है गोसला की। According to Gosla, the electric flux passing through a closed surface is equals to Q enclosed divided by epsilon naught। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। उस सरफेस में जितना हमारा चार्ज एनक्लोज्ड होगा, अगर हम उसको डिवाइड कर दें किससे, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से, तो वो किसके इक्वल होगा, हमारा फ्लक्स के इक्वल होगा, ठीक है। फाई इज इक्वल्स टू, फाई क्या हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और जो क्यू एनक्लोज्ड क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज सरफेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। एंड हमारे पास ये कोई क्लोज्ड सरफेस गिवन है, ठीक है। कंडीशन क्या है इसमें, सरफेस क्या होना चाहिए हमारा, क्लोज होना चाहिए, ओपन सरफेस नहीं होना चाहिए। क्लोज सरफेस में से जितना भी फ्लक्स पास होगा वो फ्लक्स क्या होगा हमारा, क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। लेट हमारे पास ये कोई क्लोज सरफेस है, लाइक हमारे पास कोई बलून है, और उस बलून के अंदर क्या है, हमने ये चार्जेस क्लोज किए हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और Q6, ठीक है। और कुछ चार्जेस है जो इस सरफेस के बाहर है, लाइक Q7 Q8 और Q9 है, ठीक है। जो फ्लक्स है वो क्या होगा, उसको हम कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, क्यू एन क्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एन क्लोज का जो चार्ज इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर है उनका सम डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब कौन से चार्जेस है इसके अंदर,
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 एंड प्लस Q6 डिवाइड बाई एप्सिलॉन, क्योंकि टोटल चार्ज क्या वो Q एनक्लोज्ड है और चार्जेस कितने इसमें 6 चार्जेस प्रेजेंट है, तो उन सभी का सम हो जाएगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। तो स्टेटमेंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से वो क्या होगा, Q एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट, उस सरफेस ने जितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। अब अगर हम देखें इंटीग्रल फॉर्म क्या है गॉस लॉ की, एक जो स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग फाई क्या था, क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। और अगर हमने नॉर्मली फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया था, कोई भी अगर वेक्टर फील्ड लेंगे तो ए डॉट डी है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे तो ई डॉट डी हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट पे इक्वल होगी, तो यहाँ से इंटीग्रेशन over a closed surface equals to integration over a closed surface E dot dA is equals to Q enclosed divided by epsilon naught। ये क्या है हमारी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस E dot dA is equals to Q enclosed divided by epsilon naught, ठीक है। ये हमने किस पे डिफाइन किया, क्लोज सरफेस पे डिफाइन किया। अब अगर हम देखें डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगी गॉस लॉ की, सो इंटीग्रल फॉर्म क्या थी, ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। हमने पहले जब हमने वेक्टर एनालिसिस किया था तब उसमें हमने डाइवर्जेंस थ्योरम लिखी थी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। उस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम इंटीग्रल को किस में चेंज कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल में। वो क्या था कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, फिर अगर हम उसका इंटीग्रेशन ले ले ओवर ए वॉल्यूम डीटो, वो किसके इक्वल होगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम ई डॉट डी ए को क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ई डी टो। ई डॉट डी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ई डी टो, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नोट। अब ये क्या है, किसी वी क्या है हमारा यहाँ पे वॉल्यूम है, किसी क्लोज सरफेस के द्वारा जो जितना वॉल्यूम है वो है। तो अगर हम चार्ज को लिखे, जो अगर मान लें कि जो वॉल्यूम है उसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो, तो चार्ज डेंसिटी का यूज़ करके हम रो को क्या लिख सकते हैं, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन रो डी टो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन रो डी टो। अगर हम इस एप्सिलॉन नोट को भी अंदर रखें तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रो बाय एप्सिलॉन नोट डी टो। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, डेल डॉट ई किसके इक्वल आ गया, रो बाय एप्सिलॉन नोट। हमने क्या किया है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ किया। सबसे पहले हमारे पास क्या थी, इंटीग्रल फॉर्म थी। इंटीग्रल फॉर्म में क्या था कि इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस ई डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। यहाँ से हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ किया, जिसमें वॉल्यूम इंटीग्रल को किसके साथ रिलेट कर रखा था, सरफेस इंटीग्रल के साथ। यहाँ पे फिर हमने ई डॉट डी को क्या लिख दिया, डेल डॉट ई डी टो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट ई ओवर वॉल्यूम वी, ठीक है। जो वॉल्यूम किसके द्वारा इनक्लोज किया, उस सरफेस ने जितना वॉल्यूम इनक्लोज किया है वो। तो चार्ज को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, रो की टर्म्स में, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा, रो डी टो। फिर यहाँ से जो अगर हम एप्सिलॉन नोट को अंदर लिखें तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रो बाय एप्सिलॉन नोट डी टो। तो यहाँ से डेल डॉट ई किसके इक्वल आ गया हमारा, रो बाय एप्सिलॉन नोट। ये हमने क्या पढ़ ली, तीनों फॉर्म पढ़ ली किसकी, गॉस लॉ की, इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, और जो हमने स्टेटमेंट देखी थी वो क्या थी। सो आई होप आपको गॉस लॉ से समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।